नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और सबसे पहले बड़ी और अहम खबर की जानकारी आपको देते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना काल का जो संक्रमण शुरू हुआ, तब गरीबों को जो चावल बांटा गया वो एकदम घटिया क्वालिटी का था। और यह बात केंद्र की तरफ से कही गई है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को एक खत लिखकर बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी राशन दुकानों में जो चावल बांटा गया था वो इंसानों के खाने के योग्य नहीं था। वो पोल्ट्री ग्रेड का चावल था। इंसानों को पीडीएस के तहत जो बांट दिया गया। केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच 32 सैंपल चावल के लिए गए। इनमें कुछ सैंपल वेयरहाउस और कुछ सैंपल राशन दुकान से लिए गए, जिसको दिल्ली की CGAL लैब में जांच के लिए भेजा गया। बालाघाट और मंडला के आदिवासी बाहुल्य जिलों में गोदामों में भरा घटिया चावल बांटने का मामला जब सामने आया था, तब इस मामले में केंद्र सरकार से शिकायत की गई थी और गुणवत्ता जांच में खुलासा हुआ कि यह चावल जानवरों को खिलाने लायक ही था। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसकी जांच की मांग की तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो आरोप लगाने का ही कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस को मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने का अधिकार इसलिए नहीं है कि वो जनता के बीच जाते नहीं है। पूरे कोरोना काल में कहीं आपने कमलनाथ जी को देखा क्या? आप बताइए, आप सोचिए और आप ही सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। ये कोई राज्य सरकार के यहाँ उत्पादन नहीं होता है, ये तो खरीद होती है। खरीद में अगर कहीं पर कोई गड़बड़ चावल आया है तो उस चावल की गड़बड़ी जहाँ पर भी हुई है उसकी जांच होगी और जांच करके जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और सभी को अच्छा खाद्यान्न मिले, ये सरकार की कोशिश है। जो चावल दिया जा रहा है वो ऐसा है कि जानवर भी नहीं खाएं, वो दुकानों से बांटा जा रहा है। इसकी भी धांधलाई है और आदरणीय हमारे पूर्व नेता अजय सिंह जी ने इसकी मांग की कि जांच होना चाहिए पूरी, किस तरह से इतना रद्दी चावल गरीबों को दिया जा रहा है। इसकी जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन जांच उस वक्त भी होनी चाहिए थी जब यह चावल बांटा जा रहा था, इतना घटिया क्वालिटी का कि वो जानवरों के खाने के लायक था। इंसानों को बांट दिया गया। बेहद गंभीर लापरवाही। और इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट किया है। कोरोना काल में जो चावल का वितरण हुआ और जो घटिया क्वालिटी का है, इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और साथ ही में उन्होंने इसको लेकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और लिखा है कि कोरोना काल में राशन में बांटा गया चावल मनुष्यों के खाने योग्य नहीं, यह इंसानियत, मानवता को तार तार कर देने वाला आपराधिक कृत्य भी है। और वहीं इस मामले में प्रदेश के मंत्री बिसाहू लाल सिंह की तरफ से इस मामले में प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि ये मामला जानकारी में केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को चिट्ठी जो लिखी गई है, इस मामले को लेकर अब देखा जाएगा। अभी तक हमारे विभाग में और मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है और केंद्र सरकार की अगर टीम आई रही होगी, जांच किया होगा और जांच में अगर इस टाइप के अनियमितताएं पाई गई होंगी तो उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं और ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति क्या है। 2 जगहों पर यह कार्रवाई की गई है और कार्रवाई में एक जगह पर क्या तस्वीर सामने आई, दूसरी जगह पर क्या तस्वीर सामने आई। ये 2 तस्वीरों में हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल एक तरफ पहली तस्वीर अशोकनगर की, यहां पर सरकारी गेहूं के अवैध भंडारण पर कार्रवाई की गई और 100 क्विंटल से ज्यादा सरकारी गेहूं पकड़ा गया जो अवैध रूप से भंडारित किया जा रहा था। शुरुआती कार्रवाई के बाद ट्रक को पुलिस के हवाले किया गया। और दूसरी तस्वीर बालाघाट की, जहां पर बारिश से सरकारी गोदाम में रखा हुआ अनाज भीग गया, जिससे 6 करोड़ के नुकसान की आशंका है।
बताया जा रहा है कि अनाज गरीबों को बांटा जाना था। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं और उनसे बात करते हैं। अनुराग, ये वाकई में ये तस्वीर हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली, लेकिन साथ ही में जो खुलासा हुआ है वो भी चौंका रहा है। एक तब जब मॉनिटरिंग की जानी चाहिए थी कि राशन की क्वालिटी क्या है, तब तो मॉनिटरिंग की नहीं गई, और अब जांच का वो रटा रटाया जवाब जो हर बार कहा जाता है वो कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ हम तस्वीर देख रहे हैं जो गरीबों को बांटे जाने वाला राशन है, 6 करोड़ का राशन वो सड़ जाता है देख रेख के अभाव। बिल्कुल, देखिए ये हर साल का सिलसिला है। हर साल जिस तरीके से बम्पर पैदावार होती है उसके बाद वेयर हाउस में स्टोरेज करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं होते, और हर बार बारिश में सैकड़ों टन नहीं है बल्कि हजारों टन अनाज है वो गीला हो जाता है और उसके बाद वो सड़ जाता है। कई बार तो इस सड़े हुए अनाज को सुखाकर दोबारा राशन तक पहुंचाया जाता है और उसी के तहत फिर ये पूरे वितरण की प्रक्रिया होती है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला अब बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इंसान को जो अनाज बांटा जा रहा था, क्या वो सिर्फ पेट भरने तक को लेकर सीमित था? उसकी क्वालिटी को लेकर जांच आखिर क्यों नहीं की जाती? और यदि इस तरीके का अनाज बांटा गया है तो इसके लिए कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जुलाई में सैंपल लिए गए थे, उससे पहले कितने समय तक घटिया क्वालिटी का अनाज बांटा गया और ये कब तक, इसके बाद भी कब तक ये लगातार बढ़ता रहा, ये भी एक जांच के घेरे में। सवाल इस बात को लेकर है कि जब घटिया क्वालिटी का अनाज लोगों के थाली में परोसा जाता है तो निश्चित तौर पर उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो इसका स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ा है ये भी एक जांच का विषय हो सकता है। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ मंडला और बालाघाट को लेकर निकल कर आया है, क्योंकि दो जिलों से ही 32 के करीब सैंपल लिए गए थे और सभी सैंपल जो हैं वो घटिया क्वालिटी के निकले, यानी कि वो मानकों पर खरे नहीं उतरे। यानी कि इस तरीके के हालात प्रदेश के दूसरे जिलों में भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदारी तय होना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कहा कि गेहूं जो है बारिश में सड़ जाता है और 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, यही हालात प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भी होते हैं। तो हालात इसी तरीके से हर साल तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। जिम्मेदार सिर्फ जांच की बात करके और कुछ लोगों पर कार्रवाई करने के साथ बच जाते हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या मानव के स्वास्थ्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ को बर्दाश्त किया जा सकता है? जो लोग भी दोषी हो, जिस स्तर पर ये पूरा मामला गड़बड़ हुआ, उस मामले में कार्रवाई जरूर करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह अलग हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में अब जल्द से जल्द जांच होकर कार्रवाई की जाना चाहिए। बिल्कुल, जांच होकर कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भले ही सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को अधिकार नहीं है इस मामले में सवाल करने का, लेकिन सरकार के पास जिम्मेदारी तो है इस मामले में पूरी मॉनिटरिंग करने की। लेकिन सरकार ने क्या अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया? क्योंकि इतना अनाज, इतनी बड़ी मात्रा में अनाज जो घटिया क्वालिटी का था, जो पोल्ट्री फॉर्म में बांटा जाना चाहिए था, उसे इंसानों को खिलाया गया। और अब सरकार केवल यह कहकर नहीं बच सकती कि जांच कराई जाएगी। लापरवाही सरकार की मॉनिटरिंग की भी है। आपने ठीक से मॉनिटरिंग नहीं कराई, इस वजह से यह स्थिति बनी है। और केंद्र की तरफ से अब यह रिपोर्ट आई है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में प्रदेश के नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह को ठीक से जानकारी तक नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। अब समझ सकते हैं आपके प्रदेश के हालात हैं क्या और क्यों ऐसी स्थिति बनी थी। ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दीपेश मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। लापरवाहियां सिर्फ एक जगह नहीं है, हर स्तर पर लापरवाहियां नजर आती है। एक और खबर दिखा देते हैं छतरपुर की, जहां पर छतरपुर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दिव्यांगों को बांटी जाने वाली ट्राइसिकलों में हवा तक नहीं थी। सांसद की नाराजगी के बाद बीच कार्यक्रम में फिर हवा डाली गई। टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र खटीक ने ये ट्राइसिकल बांटी और जिस दौरान ये साइकिल बांटी जा रही थी उसमें हवा नहीं थी। सांसद महोदय की नजर पड़ गई तो फिर इसमें बीच कार्यक्रम में ही पहले हवा डलवाई गई, उसके बाद उन्हें ट्राइसिकल दी गई।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आखिर कब से खंडर में पड़ी थी ये साइकिलें? बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर हमने जब छतरपुर कलेक्टर शीलन सिंह से बात की तो उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है और जो साइकिलें थी वो नई साइकिलें हैं और अगर हवा नहीं दे हवा से डलवाने की व्यवस्था कराई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है सामने आई है। जो सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग भारत सरकार की एनएफ योजना अंतर्गत डॉक्टर वीरेंद्र खटीक थे, उनके द्वारा ये 73 जो दिव्यांग उनको साइकिलें वितरित की जानी थी और कार्यक्रम स्थल पर जब वह पहुंचे तब उन्होंने जो साइकिलें थी और जो दिव्यांग लोग बैठे थे उनसे हालचाल पूछा और तब उन्होंने देखा कि कई साइकिलों में जो है हवा तक नहीं थी और दिव्यांग उस पर बैठे हुए थे। तब दिव्यांगों ने सांसद को ये सब बात बताई। सांसद तत्काल से उन्होंने वहां पर जो कहा कि इनको हवा डलवाने की व्यवस्था की जाए और सांसद की नाराजगी हुआ तत्काल जो बीच कार्यक्रम में ही हम जो है तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, बीच कार्यक्रम में ही उन साइकिलों में हवा डलवाई गई। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देखें कि किस तरह से बीच कार्यक्रम के दौरान की सांसद की नाराजगी के बाद फिर इन ट्राइसिकल्स में हवा डलवाई गई और फिर इन दिव्यांगों को वितरित की गई। आगे बढ़ते हैं खबर सिवनी से। अचानक भरभरा कर कच्चा मकान गिर गया। हादसे में एक शख्स की मौके पर की मौत हो गई। बारिश के चलते क्षतिग्रस्त की मकान हो चुका था। केंद्रई थाने के सेलुआ गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर अचानक ये कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंडे पर सियासी कुकड़ू की। जी हां, अंडा बांटा जाएगा क्योंकि अंडा भरपूर प्रोटीन से भरा होता है और ये बात कही गई है आंगनवाड़ी में अंडा बांटने की को लेकर के कि कैबिनेट मंत्री इमरती देवी की तरफ से। उन्होंने कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडे दिए जाने की बात कही। इस पर सियासत शुरू हो गई। कमलनाथ सरकार में तमाम चर्चाएं इस पर तब भी हुई थी और तब कहीं इसका समर्थन सामने आया था और कहीं पर विरोध भी। अब शिवराज सरकार में फिर से कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को उठाने की बात कैबिनेट मंत्री इमरती देवी ने कह दी। इमरती देवी ने कहा कि जो बच्चे ज्यादा कुपोषित हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए अंडे दिए जाएंगे। बताएं कि जब कमलनाथ सरकार में मंत्री इमरती देवी थी तो आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा बांटे जाने की तब भी बात कही गई थी और बीजेपी ने तब इसका विरोध किया था और कहा था कि हम सरकारी तौर पर अंडा बांटे जाने का विरोध करते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों के लिए, चाहे गर्भवती महिला हो, उसके लिए अंडा बहुत पोषित होता है, तो चलाया था। लेकिन कुछ विरोध हुआ, लेकिन ये नहीं कहती कि मैं सारे बच्चों को अंडा दूंगी। जो बच्चा अगर अंडा घर में उनका खाता होगा उस बच्चे को अंडा दूंगी। वो जो नहीं खाते होंगे उसको फल दूंगी, केला दूंगी, सेव दूंगी, लेकिन फिर भी चलाऊंगी, करूंगी मैं। जब ये पहले मंत्री थी तो बांट नहीं पाई और मैं समझता हूँ इन सबका, इन चुनावों में इमरती देवी का, जो लोग अंडा नहीं खाते हैं, जो जैन समाज के दुनिया सभी लोग हैं जो इससे अपने आप को दूर रखते हैं, वो जवाब देंगे चुनाव में इनको। आगे बढ़ते हैं। सागर के सुर्खी में राम नाम की सियासत शुरू हो गई है। दरअसल यहां पर होना है उपचुनाव और इसके पहले यहां पर इस प्रकार की सियासत देखी जा रही है। दरअसल यहां पर एक यात्रा, रामशिला यात्रा निकालनी शुरू कर दी गई है और इसका पूजन सागर में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने परिवार के साथ किया है। रामशिला यात्रा शुरू होने के पहले रामशिला को रथों में विराजमान किया गया। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कराया और इसके बाद डीजे पर श्री राम के जयकारों के साथ रामशिला को रथ में रखकर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के गांवों के लिए रवाना कर दिया गया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि रामशिला का आज पूजन हुआ और रामशिलाएं पूरी विधानसभा में 11 दिन में 300 गांवों में निकलेंगी और उसके बाद फिर इन्हें अयोध्या भेजा जाएगा। का पूजन हुआ है और ये रामशिलाएं पूरी विधानसभा में 11 दिन करीब 300 गांव में निकलेंगी। बड़ा ही हर्ष है लोगों में, बहुत खुशकिस्मत है हम लोग कि रामशिलाओं की चरण वंदना करने का हम लोगों का अवसर मिल रहा है। गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री पहले भी थे, लंबा माल है, वैसे ही भिजवा देना वहाँ पे।
ये सब नाटक करने की जरूरत है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसके पहले वे देवास भी गए थे, हरदा भी गए थे और उन्होंने हाल ही में सीहोर के शाहगंज पहुंचकर हालात का जायजा लिया और पीड़ितों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, राहत में कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये ऐलान किया गया कि पीड़ितों को 50 किलो गेहूं और 5 लीटर केरोसिन दिया जाएगा, मिट्टी का तेल। कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। ये बात सही है कि पैसे का इंतजाम नहीं है, खजाना खाली पड़ा है। कोरोना ने कमर तोड़ दी पूरी, काम धंधे ठप, टैक्स नहीं आए तो खजाना खाली है। लेकिन कहीं से कर्जा लेके भी आऊंगा, बाढ़ पीड़ितों को राहत दूंगा, किसानों को मुआवजा दिलाऊंगा, उसमें कमी नहीं रहने देंगे। मेरे निर्देश है नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे, और दूसरे जब तक बाकी व्यवस्था हो तब तक आधा आधा क्विंटल गेहूं तो जिनके घर में पानी पहुंचाए तो तुरंत पहुंच जाए, ताकि रोटी की व्यवस्था हो जाए। बिजली रिस्टोर हो गई कि नहीं वो देख लें, बिजली जल्दी रिस्टोर करनी पड़ेगी। जब केरोसिन की जरूरत हो 5-5 लीटर मिट्टी का तेल भी दे दो तो जलाने के काम भी आ जाएगा। और बाकी जल्दी सर्वे पूरा करके पहले घरों की राहत राशि और फिर खेतों की राहत राशि उसका शुरू करेंगे। और चलिए ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख एक बार फिर से करेंगे। दीपेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, मंदसौर से बड़ी खबर हम हमारे दर्शकों को बता देते हैं। यहां पर मंत्री हरदीप सिंह डंग के कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और मंत्री जी के बीच बहस हो गई। मंत्री के संबोधन के दौरान कांग्रेसी भी मौके पर पहुंचे और मंत्री कमलनाथ सरकार की जब आलोचना कर रहे थे और वर्तमान बीजेपी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की तारीफों के पुल बांध रखे थे, तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया। मंत्री के पास पहुंचने पर पुलिस ने बीच बचाव किया और पुलिस ने अध्यक्ष के अलावा कार्यकर्ताओं को वहां से रवाना कर दिया। बैतूल में हजारों एटीएम कार्ड 5 नदी में बहा दिए गए। इसके बाद सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बैतूल में प्रधानमंत्री जनधन योजना के हजारों एटीएम कार्ड 5 बोरियों में भरकर नदी में बहाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भीमपुर से सटी एक पहाड़ी नदी में एटीएम कार्ड से भरी बोरियां दिखने के बाद हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बोरियों से भरे एटीएम कार्ड को बहते पानी से बाहर निकाला तो ये सभी कार्ड सेंट्रल बैंक के भीमपुर ब्रांच के निकले। इन कार्डों में से ज्यादातर में चिप नहीं थी और कई में चिप भी मौजूद थी। इन सभी कार्ड्स को उपभोक्ताओं तक समय पर पहुँचाया नहीं गया, जिससे इनकी वैधता खत्म हो चुकी थी। लेकिन नियमों के अनुसार बिना वैधता वाले एटीएम कार्ड्स को भी एक निश्चित प्रक्रिया के तहत डिस्पोज किया जाता है। लेकिन बैतूल में कार्ड्स को कचरे की तरह नदी में बहा दिया गया। इस मामले में सेंट्रल बैंक भीमपुर ब्रांच को सूचना मिलने के बाद ब्रांच मैनेजर से पूछताछ जारी है। वहीं इस घटना से बैंक के जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बैंक के उच्च अधिकारियों तक बात पहुँचने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और मामले की उच्च स्तरीय जाँच की बात उठने लगी है। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। और चलिए एक बार फिर रुक करते हैं न्यूज रूम का। ओवर टू यू पुनीत। शुक्रिया आपका। और ग्वालियर की बात कर लेते हैं। ग्वालियर में एक नशेड़ी ने जमकर बवाल काटा और इतना बवाल काटा कि उसको काबू में करना बड़ा मुश्किल हो गया और बड़ी मुश्किल से उसे फिर दीवार से नीचे उतारा गया। ये पूरा मामला ग्वालियर का है। काफी मशक्कत इस दौरान इस नशेड़ी को काबू में करने के लिए करनी पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नशेड़ी बिजली के तार को दांतों से काटने की कोशिश कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस दीवार पर नशेड़ी चढ़कर उत्पात मचा रहा है वो थाने की दीवार है और पुलिस के मुताबिक नशेड़ी थाने से भागने की फिराक में दीवार पर चढ़ गया था।
इधर अंदर था, हम लोग चाय पी रहे थे, उससे में भैया कहते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकायुक्त के छापे की। खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के निवास स्थान पर लोकायुक्त की तरफ से कल छापे की कार्रवाई की गई थी। भोपाल और इंदौर में यह कार्रवाई की गई थी और भोपाल में कार्रवाई जरूर समाप्त हो गई थी, इंदौर में कार्रवाई जारी थी। आय से अधिक संपत्ति में आरोपी खनन अधिकारी प्रदीप खन्ना ने बेटी को हायर एजुकेशन के लिए हांगकांग भेजा था और शुरुआती जांच में पता चला कि पढ़ाई का खर्च करीब 40 लाख रुपए आया था। वहीं भोपाल में बेटी की शादी भी बड़ी चर्चा में थी। 150 से ज्यादा तरह के पकवान, महंगा डेकोरेशन अधिकारियों में चर्चा का विषय तब बना था। खनन कारोबारी से जुड़े कई और कारोबारी खन्ना के साथ मिल गए थे। बताया जा रहा है कि वो बिना कागजात के ही हिस्सेदार हो गए। अवैध खनन कराने पर उन्हें बड़ी राशि मिलती थी। कल की कार्यवाही में जो है ये 183 माउंट वर्ग में जो घर था इनका, जो G+2 मंजिला बना हुआ है, लगभग 3200 स्क्वायर फीट का मकान है ये। तो इसमें ये अभी रहते नहीं थे, तो कल ताला लगा था, तो इसको हमारी टीम ने सील कर दिया था। तो आज उसी तारतम्य में हम लोग ने आज उनको लेके आए थे भोपाल से, प्रदीप खन्ना को, और अभी अंदर सर्च कर रहे हैं और इन्वेंट्री तैयार की जा रही है कि घर में जो जो भी सामग्री, डॉक्यूमेंट्स सब खंगाल रहे हैं। अगर कुछ चीज़ें मिलती हैं तो फिर उस हिसाब से आपको और अपडेट करूंगा। अभी तक जितनी हमने की है उसमें केवल यहाँ भी ये चूँकि शिफ्ट नहीं हुए, तो जो सामान है वो वही है अभी, तो सामान की इन्वेंट्री बना रहे हैं। इनके हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख के आसपास की है जो दस्तावेज में हमने देखा है। इसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात इंदौर से एक बड़ी खबर की करते हैं। दरअसल ये खबर सांवेर के उपचुनाव से जुड़ी हुई खबर है। यहाँ पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस की तरफ से किया गया और इसमें जो बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, उसको लेकर अब ये यहाँ पर कार्रवाई की गई है और 34 कांग्रेस के नेताओं पर FIR दर्ज कर ली गई है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में भीड़ जुटाने का ये पूरा मामला है। इसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल थे। सांवेर में 34 लोगों पर नामजद मामला दर्ज हुआ है। कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन पर यह मामला दर्ज किया गया। संक्रमण फैलाने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। समय कोरोना पीक पर है, इसलिए हम लोगों को सबको बहुत सतर्कता और सुरक्षा की आवश्यकता है और इसलिए प्रशासन, सरकार जो भी कर रही है वो जनता के हित में कर रही है और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है, अपील है, सभी राजनीतिक दलों से भी निवेदन है कि सभी लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। और इसी के साथ खबरों का सफर यहीं तक। मेरे साथ ब्रेकिंग स्टूडियो से दीपेश मौजूद थे। दीपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।